गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एन बी एन एंड सी एन। हमने ए एन बी एन एंड सी एन निकालना कैसे है वो हमने सीखा है। अभी हमने इन तीनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से है वो निकालेंगे। रियल के लिए अगर एक्स ऑफ टी जो हमारा रियल सिग्नल है, इमेजिनरी है, देन उसके लिए अलग है। अगर कॉम्प्लेक्स है उसके लिए अलग तरीके से है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है गेट केस में, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। तो सी ऑफ एन निकालना अगर है तो सी ऑफ एन के लिए हाफ ए एन माइनस जे बी एन, इस तरीके से हम सी एन ए एन और बी एन में ये रिलेशन है। और ये हमारा एक्स ऑफ टी कैसा भी सिग्नल हो सबके लिए एप्लीकेबल है। दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल any type of xt, any type of xt। ओके, सेकेंड है, अगर ए एन हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? टू रियल पार्ट ऑफ सी एन, इस तरीके से हम ए एन फाइंड करेंगे। अगर हमें बी एन फाइंड करना है माइनस टू इमेजनरी पार्ट ऑफ सी एन, इस तरीके से हम बी एन फाइंड करने के। और ये हमारा एप्लीकेबल होगा सिर्फ कैसा सिग्नल? रियल सिग्नल के लिए एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल एक्स टी। ओके, ये हमारा रियल अगर है सिग्नल एक्स ऑफ टी, देन ए एन बी एन फाइंड करना है तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे एक्स ऑफ टी के लिए। एक्स ऑफ टी के लिए अगर एक्स ऑफ टी रियल है देन क्या कैसे होगा? अगर इमेजनरी है देन कैसे होगा? अगर एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स है देन किस तरीके से होगा? अगर एक्स ऑफ टी रियल है, ठीक है, अगर एक्स ऑफ टी रियल है तो उसमें सी ऑफ एन क्या होगा? सी ऑफ एन कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा। सी ऑफ एन कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा, ये मैंने बताया है रियल सिग्नल के लिए। और ए एन फाइंड करने के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे, टू रियल पार्ट ऑफ सी एन। बी एन के लिए माइनस टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी एन। ओके, ये रियल के लिए है। अगर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स के लिए फाइंड करना है देन कैसे फाइंड करेंगे? इमेजिनरी रियल है तो उसके लिए सी ऑफ एन क्या होगा? नॉट इक्वल टू कॉन्जुगेट सिमेट्री। सिर्फ रियल के लिए ही कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कभी भी एक्स ऑफ टी होगा तो उसके लिए कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं होगा। ये मैंने पहले ही लेक्चर में दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स ऑफ टी अगर नॉर्मली फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया है, समेशन ऑफ सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के थ्रू। ओके, उसके बाद ए एन फाइंड करना है। अगर इसी में इमेजनरी, जब एक्स ऑफ टी हमारा इमेजनरी या फिर कॉम्प्लेक्स है देन ये सब फाइंड करने का तरीका है ये इतना। ए एन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? टू बाई टी नॉट इंटीग्रल ओवर टी नॉट एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ए एन फाइंड करने के लिए है। बी एन फाइंड करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमने फोरियर सीरीज़ के थ्रू बताया था, टू बाई टी नॉट इंटीग्रल ओवर टी नॉट एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इस तरीके से हम बी एन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ देखते हैं। सी एन इक्वल टू हाफ ए एन माइनस जे बी एन, ये किसी भी टाइप का सिग्नल एक्स टी हो सबके लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। ठीक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं आपस में सी एन ए एन बी एन। ठीक है, अगर हमारा रियल एक्स टी हुआ सिग्नल जो है वो रियल एक्स टी है तो हम ए एन अगर बी एन वहाँ फाइंड करने के लिए बोला है
ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आप टू फाइंड ए एन एंड बी एन वैल्यूज़, तो सबसे पहले चेक करेंगे सिग्नल रियल है कि नहीं। अगर रियल है तो ये वाला दोनों यूज़ कर लेंगे ए एन बी एन के लिए। ओके, एक्स ऑफ टी रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, अगर रियल है तो सी ऑफ एन कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा, क्लियर है। उसके लिए ए एन बी एन इसी तरीके से निकालेंगे क्योंकि रियल के लिए ही ये था, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स है अगर एक्स ऑफ टी, देन कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं होगा सी एन। उसके लिए एक्स ऑफ टी फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के थ्रू हम फाइंड करेंगे एक्स ऑफ टी। अगर ए एन बी एन फाइंड करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने फोरियर सीरीज बताई थी उसके थ्रू फाइंड करेंगे। अगर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होता है एक्स ऑफ टी, देन अगर एक्स ऑफ टी रियल होता है तो डायरेक्ट इस तरीके से फाइंड करेंगे। बस ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है इसको सी एन ए एन बी एन ये सारी फाइंड करने के लिए। इस पर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।